नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को लेकर एक एनजीओ ने दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और उन्होंने कहा था कि राकेश अस्थाना, जिनकी जो सेवानिवृत्ति है वो 31 जुलाई 2021 को हो रही थी, उनको एक्सटेंशन दिया गया और 1 साल का कार्यकाल जो बढ़ाया गया ये नियमों के विरुद्ध है। ऐसे किसी भी आईपीएस का कार्यकाल बढ़ाने के लिए यूपीएससी से सलाह लेनी होती है, और जो कि इस मामले में सलाह नहीं ली गई और ना ऐसे कार्यकाल बढ़ाया जा सकता। चुनौती दी गई थी। इस पर जो दिल्ली का हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था कि आखिरकार वो क्या कारण थे कि आपने एक रिटायर होने वाले व्यक्ति को एक दिन पहले ही एक्सटेंशन देकर 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया। और इसके मामले में जवाब मांगा था, तो केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है वो उसमें खुलासा किया है उन्होंने कि हमने ये जो 1 साल का कार्यकाल राकेश अस्थाना का बढ़ाया है वो इसलिए क्योंकि राकेश अस्थाना उन आईपीएस अधिकारियों में से हैं जिनको केंद्रीय सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी और राज्यों के अंदर पुलिसिया सिस्टम को समझने और उसमें कार्य करने का अनुभव है। और क्योंकि दिल्ली में इस समय जो स्थितियां हैं, उन स्थिति और परिस्थितियों में ऐसा एक अनुभवी अधिकारी हमको चाहिए था जो इन सब चीजों से डील कर सके। राकेश अस्थाना ने ट्रैफिक पुलिस और आपकी 100 नंबर की गाड़ी 100 डायल जो है वो उसको थानों से अटैच किया है। ड्यूटी के लिए एसएचओ को जिम्मेदार ठहराया है। जो अभी तक चिट्ठा मुंशी होता था, ड्यूटी लगाते थे, उसकी एसएचओ को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके कारण हर थाना क्षेत्र में आप दिल्ली में निकलिए, आपको दिन के अंदर भी ट्रैफिक हवलदार, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए छोटे छोटे चौराहे पे दिखाई दे जाएंगे, जो कभी नहीं दिखते थे। इसी तरह जो 100 डायल है, इस पर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी देते थे उनकी हालत खराब रहती थी, लेकिन आज उसमें सुधार आया है। और राकेश अस्थाना का विचार है कि मैं पुलिसकर्मियों से ओनली 8 घंटे की शिफ्ट की ड्यूटी दूं, बाकी वो भी अपने परिवारों में जाएं। ऑर्डर दिया है राकेश अस्थाना जी ने कि किसी का भी जन्मदिन है, किसी के घर में बच्चे का जन्मदिन है, कोई शादी की सालगिरह है, कोई फंक्शन है, उसके लिए पुलिसकर्मियों को छुट्टी आवश्यक रूप से मिले, ऐसे ऑर्डर पास किए हैं। ऐसा पहले तो नहीं हुआ कि किसी अधिकारी ने पुलिस के बारे में सोचा हो। और अगर कोई पुलिस के बारे में सोच रहा है तो पुलिसकर्मियों का उत्साह बढ़ता है और इससे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी जितनी कर रहे हैं, हालांकि दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत प्रेशर है, अच्छे से काम कर रही है, लेकिन और अच्छे से अपना और बेटर देने की कोशिश कर्मचारी करते हैं जब उनका कोई अधिकारी उनका ख्याल रखता है। तो राकेश अस्थाना की तारीफ हर पुलिसकर्मी भी कर रहा है जो दिल्ली पुलिस में काम करता है। लेकिन ऐसे अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि ये अधिकारी नियुक्ति ही इसलिए किए गए हैं 1 साल के लिए कि अगले आने वाला 1 साल किसान आंदोलन, जिन्होंने दिल्ली बॉर्डर घेर रखा है, और इस तरह की आतंकवादी घटनाएं जो देश के दुश्मनों ने सोच के रखा है कि वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया को टारगेट करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और राकेश अस्थाना की नियुक्ति होना ये अब दिखा रहा है, अब पता लग रहा है कि ये राकेश अस्थाना क्यों जरूरी दिल्ली के कमिश्नर के रूप में थे। जिस तरह का मॉड्यूल का खुलासा किया गया है और बहुत बड़ी साजिश को खोला गया है, अभी वो पूरी तरह कंट्रोल में है, लेकिन ऐसा कहा नहीं जा सकता कि अब शांत होकर बैठ जाएं। अभी चुनौती और हैं। अभी इस चुनौतियों में देश के अंदर बैठे हुए गद्दार और देशद्रोही लोग भी अभी इस चुनौतियों में उन देश विरोधी लोगों के साथ शामिल हैं, जिससे पार पाने के लिए एक बहुत सूझबूझ वाला, इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाला और एक्सपीरियंस्ड एक अधिकारी की जरूरत थी, जो कि राकेश अस्थाना है। और इसको केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में जो जवाब दिया है वो अपने आप में काफी है। तो ये केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में जवाब दिया गया है, और कोर्ट में जवाब में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी में हालिया कानून और व्यवस्था की स्थिति और प्रभावी पुलिसिंग प्रदान करने के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा ये बताया गया है, केंद्र सरकार की तरफ से ये बिल्कुल साफ कर दिया कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है
और इसलिए कोर्ट को इस मामले में कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आपको बताएं, इस मामले में सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इस नाम का एनजीओ है जिसने ऑब्जेक्शन लगाया था। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को एक हमारे शहर में यदि कोई कमिश्नर बनता है, उससे प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अब जो अभी हाल ही में खुलासा हुआ है कि 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं और इन 6 आतंकवादियों में से जो मॉड्यूल पकड़ा गया है उनसे खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान में जाकर बम बनाने की ट्रेनिंग लेके आए और इस ट्रेनिंग के बाद ये तैयारी की गई कि भारत के अंदर अक्टूबर महीने में, जबकि फेस्टिवल सीजन चलेगा, उसमें त्योहार आते हैं, दीपावली आती है, दशहरा आता है, नवरात्रे आते हैं, बाजारों में भीड़ होती है और इन लोगों ने तय कर दिया, पाकिस्तान की आईएसआई ने, कि भारत के कई शहरों में बम धमाके करने हैं। और 1993 में जिस तरह से सीरियल बम ब्लास्ट किए गए थे, ट्रेन में बम ब्लास्ट हो रहे थे, बसों में ब्लास्ट हो रहे थे, और इस तरह से एक प्लानिंग थी कि हजारों लोगों को इस तरह से मार दिया जाए जिससे देश में अफरा तफरी मचे और मोदी सरकार के विरुद्ध आक्रोश पनपे, और इसी का लाभ लेकर 2024 में उसका भी लाभ विपक्षी दल उठा सके, जो कि इस समय मोदी सरकार है या मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक पाकिस्तान को लग रहा है कि पाकिस्तान और चीन की नाक में नकेल डालने का काम कर रहे हैं। और इसलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान को आज जो FATF की लिस्ट में भी, ग्रे लिस्ट में जो डाला हुआ है, वो रीजन यही है कि मजबूती से भारत सरकार अपनी बात रखती है। और आज चीन को भी ये जो मिर्ची लगी हुई है वो इसीलिए कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जहां भी कहीं आतंकवाद की बात आती है, चीन वहां पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाता है, और इसलिए चीन को एक्सपोज करने का काम भी भारत ने किया है। इसी तरह जो परिस्थितियां हैं उसमें सब देख रहे हैं कि तालिबानी जिस दिन कब्जा कर रहे थे अफगानिस्तान पर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुश हो रहे थे जैसे उनके देश में कोई बहुत बड़ा कारनामा हुआ हो। पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन खुशियां मना रहे थे, उनको लग रहा था कि अब एक तालिबानी आतंकवादी भी उनके साथ मिलकर भारत में अशांति फैलाएंगे, और उनको लग रहा था कि कश्मीर में फिर से हम कब्जा कर पाएंगे, POK में और अधिक मजबूती से बैठ पाएंगे। जो भारत सरकार का एक प्रण है कि POK को हम वापस लेंगे, उस प्रण को हम पूरा नहीं होने देंगे। और 2024 का जब चुनाव आएगा तो जो इस देश में विपक्ष है वो मोदी जी से पूछेंगे क्या हुआ भाई। तो इसलिए ये सारी साजिश रची गई, लेकिन इन सारी साजिशों के बावजूद भारत सरकार मजबूती से हर मोर्चे पर विपक्ष को और देश के दुश्मनों को पटकनी दे रही है। और इसके कारण ये आतंकवादी संगठन, इनकी बौखलाहट भी बढ़ रही है। लेकिन ये जो आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी जब तक भारत में कुछ नहीं कर पाएंगे, जब तक भारत में बैठे हुए ये जो गद्दार हैं देश के अंदर, ये इनकी मदद ना करें, और ऐसा होता नहीं है हमारे देश में। तो हम देख रहे हैं कि आप देखिए कि कोई भी काम करें, अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के सांसद का बयान है, जब ये दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकवादी पकड़े हैं जिनका पूरा सबूत हाथ आया है कि वो यहां से भारत से कतर गए, कतर से पाकिस्तान गए, और पाकिस्तान में जाकर के उन्होंने आतंकवादियों की ट्रेनिंग ली, ये सारा रिकॉर्ड है। उसके बावजूद एक समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं कि सरकार कहीं किसी को निर्दोष को ना पकड़ ले, सरकार निर्दोष को पकड़ रही है, ऐसा कहना चाहते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इनका मंत्री अमानतुल्लाह खान वो कहता है कि पुलिस जो है निर्दोषों को पकड़ के जेल में डाल रही है। और इस तरह से ये अभी 2 आए हैं। आप देखना कि जब तक इनके पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और कोर्ट में केस चलेगा, इस देश ने देखा है कि आप देखेंगे कोर्ट में इनको बचाने के लिए वकीलों की एक फौज खड़ी हो जाएगी, जिनके पीछे भी आपको इसी तरह के एनजीओ पता चलेंगे कि एनजीओ इनको बताएंगे मासूम, इनको बताएंगे निर्दोष, और पुलिस को बताएंगे दोषी। कहेंगे साहब उत्तर प्रदेश की जो STF है
वो बदले की कार्रवाई कर रही है, निर्दोषों को पकड़ रही है। दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं अस्थाना, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो गुजरात काडर से हैं और मोदी जी के निकट हैं। वो साहब ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो निर्दोष है। ये बकवास केवल इस देश में हो सकती है। ये फालतू की बातें करने वाले लोग, मैं तो एक बात कहता हूं, मोदी जी इस वीडियो को मोदी जी तक पहुंचाएं। मेरी एक बात है कि कम से जो भी इस तरह के लोग हों, आज आतंकवादी पकड़े गए हैं, मॉड्यूल का खुलासा हुआ है कि वो भारत के अंदर ट्रेन में, पुलों पर, मार्केट में हजारों लोगों को मारना चाहते थे बम ब्लास्ट करके। इतना तकड़ी साजिश देश के दुश्मन चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर ये भारत में बैठे हुए जिहादी लोग करने के मंसूबे पाल रहे थे। और इनका मॉड्यूल का जो खुलासा करने वाली पुलिस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की एसटीएफ हो, चाहे वो दिल्ली की स्पेशल सेल हो, इन पुलिस कर्मियों को, इन अफसरों को सैल्यूट। और इनकी बड़ाई करने के बजाय इनके ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का सांसद हो, चाहे वो कोई एडवोकेट हो, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, रासुका में तुरंत तत्काल उसे उठाओ और जेल के अंदर डाल दो। जब तक ये कानून नहीं बनेगा कि जो भी देश के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा, जो भी देश के दुश्मनों की भाषा बोलेगा, उसके ऊपर भी वही कानून लगाया जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून के तहत ये समाजवादी पार्टी के सांसद और अमानतुल्लाह खान को जेल में बंद करो, वरना इस तरह के आस्तीन के सांप ये समय समय पर ये डसने जैसी भाषा जो बोलते हैं ना, इनके भाषा से यही भाषा कल को पाकिस्तान बोलेगा, यही भाषा चीन बोलेगा और इस मुद्दे को यूएन में लेके जाएंगे और कहेंगे देखो जी, इनके तो सांसद ही कह रहे थे कि ये निर्दोष हैं। ये कोर्ट में बयान पेश करेंगे और कोर्ट में जो यहां देशद्रोही वकील हैं वो सिद्ध करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके पीछे आप देखना कि एनजीओ की लाइन लग जाएगी। चीन उनको पैसा देगा, पाकिस्तान की आईएसआई पैसा देगी और पूरी कोशिश करेंगे कि ये आतंकवादी छूट जाएं या इनको जल्दी से सजा ना हो। इस भारत के अंदर जो आस्तीन के सांप बैठे हैं, उन्होंने अब्दुल कसाब जैसे आतंकवादी जिसने 26/11 को अंजाम दिया, ऐसे आतंकवादी को फांसी भी ना हो इस देश में, उसको रात में कोर्ट खुलवा दी। ऐसे आस्तीन के सांप भारत के अंदर बैठे हैं। जब तक इस देश में देश की जनता ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करेगी, ये फेसबुक, ट्विटर और ये सब दिन रात हम लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करो, कहीं दिखाई दे इनका विरोध करो। हम विरोध करते हैं, यहां अपना आक्रोश प्रकट करते हैं और ये लोग अपने मंसूबे में लगे हुए हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला गैंग, यहां देश के बर्बादी के नारे लगाने वाले लोग इस देश में चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। उनकी हिम्मत देखिए कि टुकड़े टुकड़े नारे लगाने वाले गैंग सांसद का चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग उनका नारा लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। ये भेष बदलकर ये भेड़ की खाल में भेड़िए बैठे हैं, इनको मौका मिलते ही और ये हमला करने के से चूकते नहीं हैं। आज राकेश अस्थाना को जो टारगेट किया जा रहा है वो केवल और केवल इसलिए है कि राकेश अस्थाना वो अधिकारी है जिन्होंने, आपको बता रहा हूं कि जिस डिपार्टमेंट में गए वहां अपनी छाप छोड़ी है अपने काम के बेस पे, चाहे वो सीबीआई में रहे हो, चाहे वो बीएसएफ में रहे हो। लेकिन आज दिल्ली पुलिस में आपको बताएं आए हुए, अभी इनको जुलाई से अभी तक देख लीजिए कितना कार्यकाल हुआ है, मात्र 2 महीने अभी पूरे नहीं हुए। अगस्त सितंबर चल रहा है, लेकिन अभी 1.5 महीने के अंदर दिल्ली पुलिस में जो इन्होंने चेंज किए हैं, राकेश अस्थाना की वजह से दिल्ली की पुलिस सिस्टम में आम लोगों को नहीं नजर आ रहा होगा, नजर आना चाहिए। और देशवासियों को भी इस मामले में, राकेश अस्थाना के मामले में सरकार के सपोर्ट में और अस्थाना जी के सपोर्ट में ये आना चाहिए कि ऐसे अफसर से आप देखेंगे दिल्ली में आमूल चूल परिवर्तन केवल 1.5 महीने के अंदर हुआ है, जो आम जनता के लिए भी बेटर है और पुलिस कर्मियों के लिए भी बेटर है। और ऐसे में ये देश विरोधी लोग केवल इसलिए टारगेट कर रहे हैं ताकि दिल्ली में अव्यवस्था बनी रहे और केंद्र पर वो निशाना साध सकें। केंद्र को हमेशा आपने देखा है दिल्ली में जब भी कभी कोई बात होती है, केजरीवाल कह देते हैं साहब पुलिस तो दिल्ली की अमित शाह के पास है। तो अमित शाह को टारगेट करने के लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है। और अमित शाह ने, जब ये केंद्र सरकार ने फैसला किया है,
उसमें बीच में अड़ंगा अटकाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल केंद्र सरकार का यह बहुत सराहनीय कदम रहा, जिसकी वजह से आज पूरा देश सुरक्षित महसूस कर रहा है। वंदे मातरम।